Good afternoon, children. Today, just I have explained chapter 8, Respecting Regional Differences, online classes, and just through video, I am going to explain each and every word with its simple meaning so that you can understand each sentence, each word. It will be easy for you. In Bhogpur township of Punjab, people belonging to different caste, belonging यानी उनसे जुड़ा हुआ, people belonging to different caste, हर जाति से संबंध रखने वाले belonging कहते हैं, ठीक है. And religions, धर्म, live in harmony, harmony यानी peace, शांति पूर्वक, मिलजुल कर. There are no sign of any discrimination. Discrimination it means बेटा भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भेदभाव का निशान नहीं है. Discrimination among different communities, कई समुदायों के बीच, कई समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटी होने के बावजूद भी उनके बीच कोई भेदभाव नहीं है. सभी बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं. सबकी, किसी की भाषा पंजाबी है, किसी की हिंदी है, किसी की उर्दू है, किसी की भोजपुरी है. सभी अलग अलग बोली बोलते हैं बेटा, लेकिन सभी एक दूसरे के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं. दे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट यानी उत्सव को मनाना. मेनी फेस्टिवल्स, बहुत से पर्व त्योहार को वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं. टुगेदर, एक साथ, लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती एक्सेट्रा. पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. विमेन वेयर सलवार कमीज, साड़ी एंड लहंगा चोली. द मेन वेयर कुर्ता पैजामा, तहमद, तहमद मीन्स लुंगी, कमीज, सलवार कमीज, पैंट शर्ट. मोस्ट पीपल हियर आर वेजिटेरियन, यहाँ ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं. बट दे रिस्पेक्ट, लेकिन जो नॉनवेज हैं उन्हें भी वो रिस्पेक्ट करते हैं जो नॉनवेज फूड को एंजॉय करते हैं. ठीक है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट यानी बृहद. ठीक है. पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री, लोग हमारे कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं. हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, सभी के खाने की आदतें अलग हैं. ड्रेसेस क्या स्टाइल अलग है, लैंग्वेजेस अलग हैं, रिलीजियंस अलग हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी अलग है. द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन डिपेंड अपॉन द लोकेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन. किसी भी लोगों का जो फूड हैबिट है वो डिपेंड करता है वहाँ के लोकेशन पे, कि वहाँ कौन सी फूड ग्रेन का या कौन सा फूड की अवेलेबिलिटी है. अगर वो लोग सी के किनारे रहते हैं तो वो सी फूड ज़्यादा खाएंगे बेटा. जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी होती है उसी को हम यूज करते हैं. फिर जैसा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट के हिसाब से भी हमारा फूड वेरी करता है. जो क्रॉप्स हमारे यहाँ ग्रो किए जाते हैं हम उसी क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया. जैसे साउथ इंडिया में राइस, बहुत ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ ज़्यादातर बेटा जितने भी आइटम्स प्रिपेयर होते हैं, डोसा, इडली, जो भी होते हैं बेटा, वो राइस के ही बने हुए प्रिपरेशन है. हेंस राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल देयर. स्टेपल डाइट यानी मुख्य भोजन. तो साउथ इंडिया के लोगों का मुख्य भोजन स्टेपल डाइट राइस है. दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज. वो राइस से कई तरह की डिशेज वो प्रिपेयर करते हैं अपने किचन में. अमेजिंग वेराइटी, आश्चर्यजनक वेराइटी, कई तरह की वेराइटीज वो प्रिपेयर करते हैं. आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर. आलमंड्स ये कश्मीर में बेटा इसे ग्रो करते हैं. तो इसलिए आप देखेंगे कश्मीरी डिश में ज़्यादातर आलमंड्स का यूजेस होता है और वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है. ठीक है ना. हर खाने के सामान में
इस आलमंड्स को यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी है कश्मीर में। अंडरस्टूड? द अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द फूड हैबिट, लैंग्वेजेस, कल्चर, faith and beliefs of others have made Indian culture rich and unique. तो हमारे फूड हैबिट, लैंग्वेज, कल्चर, फेथ और बिलीफ, यह जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है बेटा, इससे हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही यूनिक कल्चर है। क्योंकि एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ कई तरह के रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कई ड्रेस के स्टाइल है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हम सारे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं बेटा। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। हमारे कंट्री में कई स्टेट्स हैं बेटा, कई यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लेकिन हम एक स्टेट राजस्थान को और एक बेटा यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे हम, ताकि इससे पता चलेगा बेटा कि हमारे कंट्री में ग्रेट डाइवर्सिटी, हमारे इंडियन कल्चर में कितनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। ठीक है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। फिर है अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, बट ओनली 38 आइलैंड्स, केवल 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां लोग निवास करते हैं, रहते हैं। और यहाँ 6 ग्रुप्स हैं ट्राइबल के। ट्राइबल उसे कहते हैं जो जनजाति है, जो जंगलों में रहते हैं, और उनमें बेटा उतनी सभ्यताओं का विकास नहीं होता है जितनी हमारे और आपके बीच में है, और उनके वे ऑफ लिविंग भी डिफरेंट होते हैं हमसे और आपसे। उनके वे ऑफ लिविंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और इसे हम ट्राइबल कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार में जो 38 आइलैंड्स में लोग रहते हैं, उसमें 6 ट्राइबल हैं बेटा। पहला है ग्रेट अंडमानीज, दूसरा जारवा, तीसरा सेंटिनलीज, चौथा बेटा ओंग्स एंड 5वां निकोबारीज एंड छठा है शोम्पेन। ये 6 आपके ट्राइबल ग्रुप हैं। इवन टुडे दे मेंटेन देयर कस्टम एंड ट्रेडिशन। इनके कस्टम्स और ट्रेडिशंस, परंपराएं, रीति रिवाज, ये हमारे और आपके रीति रिवाज से बिल्कुल डिफरेंट है बेटा, लेकिन ये बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर एक हारमोनी में ये लोग रहते हैं, और नेचर इको फ्रेंडली है। नेचर को भी ये बेटा कभी हर्ट नहीं करते, ये नेचर के बीच रहना पसंद करते हैं। अंडरस्टूड? आज मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगी।